आजकल हो रहे हैं गोल्ड रेट्स के अप एंड डाउन से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार छोड़ दो, गोल्ड बेच ही देते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं रियल एस्टेट में। तो एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी तो रहेगा, प्राइसेस तो बढ़ेंगे, या हमको जब भी रेंट आउट करना है तो हम रेंट आउट करके उससे पैसे कमा सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लोगों का जो गोल्ड है जो उनके पास है वो मिला है एक तरह से पुश्तैनी। जो उनके पास गोल्ड है ना, वो उन्होंने खुद खरीदा हुआ नहीं है, कोई किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, यानी कि उनके पुरखों ने गिफ्ट किया है, किसी दादा दादी ने, माँ बाप ने या किसी और ने उनको गिफ्ट कर दिया था, आगे उनको मिला था उनसे। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से इनहेरिटेंस में मिला हुआ गोल्ड है। लेकिन प्रॉब्लम इस गोल्ड के साथ ये होती है कई बार कि इनके कोई खरीदारी के रिसिप्ट्स नहीं होते हैं, मतलब इन परचेज का इनवॉइस नहीं होता है। ये जब सोना ये लोग बेचने को जाते हैं तो कई बार ये लोग गलतियां कर देते हैं जिससे वो फंस सकते हैं और उनको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो जैसे ही वो सोना बेचेंगे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे और पूछेंगे कि इस पे टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, और ये कहीं ब्लैक मनी तो नहीं तुम्हारा, क्योंकि इसका तो कोई परचेस का सोर्स ही नहीं है, कहाँ से आया ये गोल्ड। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास सोना तो है, गोल्ड तो है, लेकिन रिसीट्स नहीं है। तो हम इसकी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं ताकि आप आगे चल के किसी इनकम टैक्स की नोटिस में ना फंसे। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक गोल्ड सेल्स रिलेटेड वीडियो बनाया है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का स्पेसिफिक टॉपिक ये होने वाला है कि इनहेरिटेंस में मिला हुआ अगर सोना है, गोल्ड है, तो उसको कैसे बेचे और कन्वर्ट करें रियल एस्टेट में। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं बोल रही हूँ उसके बारे में डिटेल में ध्यान से सोचना कि वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, कैसे अरेंज करने हैं और फिर कैसे गोल्ड बेच सकते हैं, ताकि आप लीगली वो गोल्ड बेच के इनकम टैक्स का जो भी फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल करके फिर उस गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। ये एक सिचुएशन ले लो, समझो आपने 50 लाख का कोई गोल्ड मिला है आपके पास इनहेरिटेंस में, और इसके कोई बिल्स नहीं है, कोई रिसीट्स नहीं है, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी आप चाहते हैं रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये स्टेज पे कई लोग डर जाते हैं। तो एक तरह से वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि इस पे कहीं पेनल्टी तो ना लगे, इसको कोई डिमांड नोटिस तो ना आए, इनकम टैक्स में मैं ना फंसूं, या फिर उनको कोई गवर्नमेंट से कोई परेशानी तो नहीं होगी बेचने के बाद। तो ये जो भी आपको कंफ्यूजन है इस बारे में, वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, आपकी कंफ्यूजन मिटाएंगे। तो पहली पहली इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी जरूरी है वो है कि इनहेरिटेंस में मिला हुआ जो गोल्ड है, सोना है, वो टैक्सेबल है कि नहीं है। तो पहले चीज तो वो नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं कैसे? तो बेसिकली जैसे ही आपको वो इनहेरिटेंस वाला सोना आपके पास आता है, वो एक तरह से गिफ्ट है आपके फैमिली मेंबर से, तो ये एग्जेम्प्टेड है। ये गोल्ड आपका टैक्सेबल नहीं होता है। पहली चीज तो ये गोल्ड जब आपके हाथ में आएगा, आपके पास आएगा, तो ये टैक्सेबल नहीं है। सेकेंड पार्ट है, मैं बोलूंगी हाँ ये टैक्सेबल है। अब आप बोलोगे कि हाँ ना, पहले तो ना बोला, अभी तो हाँ बोल रहे कैसे? तो हाँ इसलिए कि जब आप ये सोना बेचोगे, तो जैसे ही आप इस सोने को बेचोगे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी जिनके पास परचेस प्रूफ नहीं है वो पैनिक मोड में है, क्या करे, कैसे करे, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि कल हम प्रूव कर सके कि ये हमारा ही सोना था और हमने इसको आज बेचा है। सो समझो 50 लाख या 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा का गोल्ड आपने बेच के उसको बैंक अकाउंट में दिखा दिया, उस पर टैक्स भी भर दिया, तो भी गवर्नमेंट शायद क्वेश्चन कर सकती है इस ट्रांजैक्शन को एक नोटिस भेज के। तो इस नोटिस का जब आप रिप्लाई करते हो तब आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार होना होता है। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है? तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको उसकी जो भी वैल्यू आपके पास आई हुई है वो एक तरह से वो प्रूव करेगा कि ये गोल्ड आपका इनहेरिटेंस में आया हुआ गोल्ड है। तो एक तो आपके पास होना चाहिए विल। कई लोग आज के डेट में भी विल नहीं बनाते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए फिर? लीगल एयर सर्टिफिकेट। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो आपको एक लीगल एयर के रूप में आप उनके प्रॉपर्टी के हकदार है ये जताता है। तीसरी चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए वो है कि कई बार ये लोगों ने जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करते थे, तब इन्होंने शायद ये गोल्ड उनकी प्रॉपर्टी के रूप में दिखाया होगा, एसेट के रूप में दिखाया होगा। तो अगर उनका कोई इनकम टैक्स फाइल्ड है, रिटर्न फाइल्ड है, उसमें उन्होंने बैलेंस शीट में डिक्लेयर किया है कि ये गोल्ड उनकी प्रॉपर्टी थी, तो यस ये इनहेरिटेंस का प्रूफ हो सकता है। चौथी चीज है कि कई बार फैमिली में भाई बहन या कई सारे लोग होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉपर्टी। ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो एक तरह से फैमिली सेटलमेंट के अंडर एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो
ये डॉक्यूमेंट भी एक तरह से प्रूफ बन सकता है कि यस, ये गोल्ड आपका ही था, कोई ब्लैक मनी या कुछ भी नहीं था। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है रखना, वो होता है वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये क्या होता है? अभी जब आपके पास वो गोल्ड आ चुका है, जिस डेट पे आपके पास वो गोल्ड आ चुका है, आप उसके मालिक बन चुके हैं, उसी डेट का आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है तो ये परचेस वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। अगर उनके पास कोई परचेस बिल नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उन्होंने गोल्ड कितने में खरीद लिया था, तो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी बहुत जरूरी है। सो जिस डेट को आपके पास ये गोल्ड आता है और जिस डेट को आप ये बेच रहे हो, कैलकुलेशन जब हम करते हैं कैपिटल गेन्स का, तब ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास वो गोल्ड कब आया है, तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म आपने होल्डिंग है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है कि आपके पास से गोल्ड आया था तब इसकी क्या वैल्यू थी, और आपने जब बेच दिया तब उसकी क्या वैल्यू है। सो ये सारी चीजें मिला के, ये डॉक्यूमेंट्स मिला के आप प्रूव कर सकते हो कि ये गोल्ड एक तो इनहेरिटेड था, उसका वैल्यूएशन इतना था। तो यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो अगर आपके पास परचेस बिल नहीं भी हो और ये डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है एक्सेप्ट फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट, पहले जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से एक डॉक्यूमेंट प्लस वैल्यूएशन रिपोर्ट, ऐसे अगर आपके पास है तो बात क्लियर हो सकती है। तो ये काम आपका आसान है, नो प्रॉब्लम इन प्रूविंग कि ये आपका परचेस वैल्यूएशन था। अभी होल्डिंग पीरियड, जैसे मैंने बोला कि आपके पास जब ये गोल्ड आता है तब जरूरी है कि आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालें। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें डेट आता है प्लस वैल्यू आता है। तो डेट से पता चलता है होल्डिंग पीरियड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इनहेरिटेड गोल्ड है, समझो आपने लिया, आपके पास आया था अप्रैल 22 में, और उसके बाद आपने ये बेच दिया अप्रैल 25 में, तो उसका होल्डिंग पीरियड हो गया 3 साल। तो 3 साल मतलब लॉन्ग टर्म हो गया। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म होता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। तो ये बेसिस पे आप पे टैक्स लग जाएगा। तो इसके, जैसे मैंने पहले भी बोला है, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है पूरी तरह से, कैसे आप उस पर टैक्स बचा सकते हैं, लीगली टेक्निकली टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वो मैंने एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके क्लिक करके देख सकते हो, ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिले। सेक्शन 54F का जो एग्जेम्पशन है, जो डिटेल में उस वीडियो में है, उसमें क्या क्या बताया गया है कि जब आप गोल्ड बेचते हो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है 54F मिलने के लिए, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कितने समय में वो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी पड़ती है, और अगर अनयूटिलाइज्ड कुछ फंड्स है बेचने के बाद या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, तो वो कैसे यूज करके उसको टैक्स बचा सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग कहते हैं कि मैं कैश में गोल्ड बेच दूंगा, तो नहीं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। आपका पैन नंबर वो लोग लेते हैं, पैन नंबर लेके रिपोर्ट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे ही पैन नंबर आपका उनके पास जाएगा, उनको पता चलेगा कि इसने तो कैश में गोल्ड बेच दिया, तो आपको इंक्वायरी का एक नोटिस भेज सकता है। सेकेंड है, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बोले हैं या कुछ भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आपको रखने हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रूव कि आपका ये परचेस और सेल का डेट और वैल्यू है। तीसरी चीज, वैल्यूएशन रिपोर्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डोंट मिस द डेडलाइंस, कि इस डेडलाइन में आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, या घर आपको बनाना है, जो भी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो डेडलाइन में आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। और फाइनली, इस अजम्पशन में कभी भी मत रहना कि गोल्ड सेल्स अगर आपने किया है और ये खानदानी पुश्तैनी अमाउंट है आपको मिला हुआ, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है। इस गलत फैमिली में बिल्कुल मत रहना। तो होपफुली ये चीजें आपको टैक्स प्लानिंग में काम आएगी। डिटेल्ड और एक वीडियो है गोल्ड सेल्स पे, वो भी जरूर देखना। और ऐसे ही कई सारे टिप्स मैं आगे भी कॉमर्स ज्ञान पे देती रहूंगी। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बटन प्रेस कीजिए। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है तो कमेंट में जरूर लिखना, और एट द सेम टाइम आपको कोई टॉपिक है जिस चीज पे आपको वीडियो चाहिए या डिटेल्स चाहिए, तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे आपकी जो क्वेरी है वो आंसर की जाएगी। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स ज्ञान। थैंक यू।